अच्छा, एक बहुत बेहतरीन अपडेट सेबी लेकर आई है जो कि मतलब दिल खुश हो गया ये बात सुनकर। सेबी एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है जो आरटीएज हैं, कैम्स और के फिनटेक, इनके साथ मिलके एक नया प्लेटफॉर्म बना रही है जिस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। हर एएमसी के वेबसाइट पे ये प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, प्लस एमएफ सेंट्रल पे आपको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्लस एएमएफ5 के वेबसाइट पे आपको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसका नाम होगा मित्र। अब मित्र जो ये प्लेटफॉर्म है इसको बनाया गया है ऐसे फोलियोज को ढूंढने के लिए जो कि फॉरगॉटन हो चुके हैं। मतलब मेरे पापा या दादा ने इन्वेस्टमेंट करके मतलब एक मुश्त मान लो 50,000 रुपए डाले थे और अब भूल चुके हैं, अब किसी को कुछ पता ही नहीं उस इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो वैसे फोलियोज को ढूंढने के लिए ये मित्र एप्लीकेशन जो प्लेटफॉर्म है बनाया गया है जो कि इन्हीं सब वेबसाइट्स में इंटीग्रेटेड होगा। अब यहाँ पे फॉरगॉटन फोलियो का क्या मतलब है ये समझ लो। ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड का फोलियो जिसके अंदर बैलेंस यूनिट है, जो कि जिसके अंदर यूनिट जीरो नहीं हुआ है, उसके अंदर बैलेंस यूनिट है लेकिन 10 साल से उसके अंदर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे फोलियो को फॉरगॉटन फोलियो कहा जाएगा। और अब ये 10 साल से ऊपर से अगर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो ऐसे दो तरीके के फोलियोज हो सकते हैं। पहला ऐसा हो सकता है जिसको लोग इन्वेस्ट करके भूल गए हैं, केवाईसी सही से नहीं हुआ है जिस कारण से जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही कस्टमर को, या फिर जिसने इन्वेस्ट किया वो मर गया फिर आगे पता नहीं उस इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस टाइप के फोलियो भी हो सकते हैं, या फिर वो भी फोलियो हो सकते हैं जिन्होंने पर्पसफुली जानबूझकर मेरे आपके जैसे लोग इन्वेस्ट करके होल्ड किया हुआ है। तो जो इन्वेस्ट करके होल्ड किया हुआ है उनका वैसे ही चलता रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फोलियो इस तरीके के हैं जो कि फॉरगॉटन है, उनको वो फोलियोज को आप सर्च कर पाओगे मित्र जो प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर। इन सब को वहां पे शो किया जाएगा जिसमें से आप अपना सर्च कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी है इस टाइप के फोलियो की जो आपके दादा परदादा ने या किसी ने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है, तो वहां पे उसको आप सर्च कर पाओगे। अब सेबी का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करने से जो ट्रांसपेरेंसी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर, वो और ज्यादा बढ़ेगी। जो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट करके आप भूल गए हो तो आप उसको ढूंढ सकते हो वहां पे, या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर ने इन्वेस्टमेंट की है और आपको पता नहीं है तो आप उसको वहां पे ढूंढ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपका कोई फैमिली मेंबर है जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो वैसों को भी आप वहां पे ढूंढ सकते हो उनकी डिटेल्स के साथ। तो ये सब फायदा होगा। सेबी का मानना है कि ऐसा करने से फ्रॉड एक्टिविटी भी कम होगी। फ्रॉड एक्टिविटी कहने का मतलब कि इनएक्टिव जो फोलियोज होते हैं उनके अंदर से जिनको जानकारी होती है उन फोलियोज के बारे में, फ्रॉड एक्टिविटी करके उनसे पैसा निकाल लिया जाता है। तो वो सब चीजें हैं और ज्यादातर इसके अंदर फोलियोज वही आएंगे जिनके अंदर केवाईसी को लेकर इश्यू होगी, जो ईमेल है, मोबाइल नंबर है, जो एड्रेस है, ये सब सही से अपडेटेड नहीं होगा। तो एक फायदा ये भी होगा कि जिन लोगों के फोलियोज उसमें जाएंगे अगर उनकी जानकारी में भी है तो वो लोग अपनी केवाईसी को जल्दी से जल्दी अपडेट करेंगे ताकि फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके के काफी सारे फायदे हैं जो कि सेबी को भी ऐसा फील होता है और मुझे भी लगता है कि हाँ ये बहुत जरूरी है। और इससे इन्वेस्टर्स को मतलब एक प्लेटफॉर्म तो मिला एक जगह इन्वेस्टर को जो कि ढूंढ सकता है। मुझे लगता है कि अगर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास उतना नॉलेज होता म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर होता, तो अगर मुझे वो नहीं भी बताते लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इन्वेस्टमेंट कुछ किया होगा, तो मैं उस पोर्टल पे जाके उनके डिटेल्स के साथ उसको ढूंढ पाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी पावर है जो सेबी ने हर इंसान को दे दी है, नहीं कहूंगा देने वाली है जब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाता है। तो आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको क्या लगता है इससे कितना फायदा हो सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले कमेंट कोई किया था, किसी ने कमेंट मैंने पढ़ा था कि जो ये इनएक्टिव फोलियो होते हैं, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करके भूल गए, तो कैसे पता चलेगा कि वो इंसान जिंदा है या नहीं है, या कैसे इनएक्टिव होगा। तो अब तो नया ही सेबी ने बोल दिया कि 10 साल से पुराना हुआ, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो हम उसको इनएक्टिव फोलियो मान लेंगे और उसको उस पोर्टल पे डाल देंगे।
अगर आपने जानबूझ के छोड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जानबूझ के नहीं छोड़ा हुआ है तो जो उसका राइटफुल हकदार होगा वो सर्च करके उसको ढूंढेगा, उसको मिल जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो लास्ट में वो फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चला ही जाएगा।